क्या होगा अगर सऊदी अरब और ईरान एक हो जाएं? ये सिर्फ एक ख्याल नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसकी आहट से अमेरिका और यूरोप की रातों की नींदें उड़ जाती हैं। ये वो दो ताकतें हैं जो अगर एक हो जाएं, तो न सिर्फ इस्लामी उम्मत को लीड करेंगी, बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल डालेंगी। इनविजिबल AQ लेकर आया है आपके लिए एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो इतिहास, सियासत और हकीकत के उस पहलू को सामने लाएगी जिसे जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। दुश्मनी की जड़ कहां से शुरू हुआ ये सब? 1969, वो साल जब ईरान में इस्लामी इनकलाब आया। शाह रजा पहलवी की अमेरिका परस्त हुकूमत का तख्ता पलट दिया गया और ईरान में खुमैनी का तसव्वुर हकीकत बना। इस इनकलाब ने न सिर्फ एक तानाशाह को गिराया, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। सऊदी अरब, जो उस वक्त एक मजबूत शाही सल्तनत थी, इस इनकलाब से खौफजदा हो गया। क्यों? क्योंकि खुमैनी ने ऐलान किया था, हर शाही निज़ाम को गिराकर इस्लामी हुकूमत कायम करनी होगी। और यह आवाज़ सिर्फ ईरान की सरहदों में नहीं रुकी, यह पूरे मिडिल ईस्ट में गूंजी। यहाँ से शुरू होती है वो जंग जो आज तक थमी नहीं, सऊदी और ईरान की। अमेरिका जानता था कि अगर सऊदी और ईरान एक हो गए तो न सिर्फ मिडिल ईस्ट उसके कंट्रोल से निकल जाएगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार भी। इसलिए उसने सऊदी को अपना सबसे करीबी सहयोगी बना लिया और ईरान को सबसे बड़ा दुश्मन। सऊदी अरब को हथियार दिए गए, सुरक्षा की गारंटी दी गई और बदले में उसका तेल लिया गया। दूसरी तरफ ईरान पर प्रतिबंध लगाए गए, उस पर दबाव डाला गया और उसे एक्सिस ऑफ ईविल बताया गया। यही अमेरिका की असल चाल थी, मुसलमानों को आपस में बांटकर उन पर हुकूमत करना। प्रॉक्सी वॉर जब जंग का मैदान बना, पूरा मिडिल ईस्ट, इराक, सीरिया, यमन, लेबनान, हर मुल्क बना इन दो ताकतों की लड़ाई का अखाड़ा। ईरान अपने समर्थकों के जरिए मैदान में उतरा, हिजबुल्लाह, हौथी, बशर अल असद की सरकार। वहीं सऊदी ने अपने गुट बनाए, सुन्नी सहयोगी देश, अमेरिकी ताकत और पैसे का इस्तेमाल। 2019 में सऊदी की अरामको तेल फैसिलिटी पर हमला हुआ, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी। सऊदी ने साफ तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया। ये घटना दिखाती है कि ये लड़ाई सिर्फ वैचारिक नहीं, बल्कि आर्थिक, रणनीतिक और अस्तित्व की है। अमेरिका को क्या खतरा है? क्यों अमेरिका नहीं चाहता कि ये दोनों मुल्क एक हों? जवाब सीधा है, इन दोनों के एक होते ही दुनिया के 50% तेल रिजर्व मुसलमानों के कब्जे में होंगे। अमेरिका की डॉलर आधारित अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। इजराइल को एक ऐसा दुश्मन मिलेगा जिससे मुकाबला करना उसके बस से बाहर होगा। जॉर्ज बुश खुद कह चुका है, ईरान हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि वह इजराइल को खत्म करना चाहता है। सोचिए, अगर ये दोनों एक हो जाएं तो क्या होगा? नई इस्लामी सुपर पावर, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी सप्लाई, सबसे मुकद्दस जमीनें और सबसे ताकतवर मिलिट्री टेक्नोलॉजी होगी। नई राजधानी, नया झंडा, तेहरान, मक्का और मदीना इस्लामी इत्तेहाद के केंद्र बनेंगे। नई करेंसी, नया बैंकिंग सिस्टम, हलाल बैंकिंग, इस्लामिक IMF, डिजिटल इस्लामिक करेंसी। नई जियोपॉलिटिक्स, चीन और रूस इनके साथ होंगे। अमेरिका, यूरोप और इजराइल अलग थलग पड़ जाएंगे। फायदेमंद सिर्फ उम्मत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा इत्तेहाद जो शांति, तरक्की और इंसाफ का पैगाम देगा। मस्जिद-ए-अक्सा को आज़ादी मिल सकती है, गज्झा और यमन में अमन बहाल हो सकता है, मुस्लिम देशों में तालीम, सेहत और रोजगार के नए दौर का आगाज हो सकता है। क्या ऐसा मुमकिन है? सवाल वाजिब है। क्या वाकई सऊदी अरब और ईरान एक हो सकते हैं? इसका जवाब हाँ में है, बशर्ते कि सियासी खुदगर्जी से ऊपर उठकर उम्मत की भलाई सोची जाए, धार्मिक फिरकों के बजाय इंसाफ और हक को तरजीह दी जाए, अमेरिका जैसे ताकतों की साजिशों को समझा जाए। नतीजा, एक नई दुनिया का आगाज। ईरान और सऊदी अरब अगर एक हो जाए तो यह सिर्फ दो मुल्कों का इत्तेहाद नहीं होगा, बल्कि उम्मत की वो ताकत होगी जो सदियों से बंटी रही। अमेरिका को झुकना पड़ेगा, इजराइल का दबदबा खत्म होगा, पूरी दुनिया को एक नया पावर सेंटर मिलेगा, मुसलमानों को फिर से एक वैभवशाली दौर देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि सऊदी अरब और ईरान एक हो जाएं, अगर आपको लगता है कि मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और इनविजिबल AQ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं वो हकीकत जो दुनिया से छुपाई जाती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।